Hello everyone, welcome to my channel Accounts-Me. I hope you all are doing great. So the topic which we are going to cover today is forfeiture and reissue of shares for class 12. तो आज हम करने वाले हैं अगर शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग एप्लीकेशन आपको अलॉटमेंट या आगे आने वाली कॉल्स नहीं देता है और कंपनी उसके शेयर्स फॉरफीट कर लेती है। फॉरफीट मतलब जब्त कर लेती है या उस शेयर होल्डर का राइट छीन लेती है, शेयर्स कैंसिल कर देती है उसके, तो सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर एग्जांपल। श्री हनुमान लिमिटेड इशू 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो 3000 शेयर्स 10 रुपए के ईच एक फर्म ने इशू किए। पेएबल एज फॉलोज, कितना कितना पे करना था? एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 1 और फर्स्ट कॉल पर 1, सेकेंड कॉल पर 2 एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब है अभी आपको वो कॉल निकालने की कोई नीड नहीं है। अगर होती तो कितना? आउट ऑफ 10 आप 3, 4, 5, 6, 7 आप कॉल कर चुके हो। अगर वो लास्ट कॉल होती तो उसे आप बोलते थर्ड एंड फाइनल कॉल, और वो होती कितनी? 3 रुपीज की, क्योंकि आउट ऑफ 10 आप 7 कॉल कर चुके हो। तो इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चन में बैलेंस जब जरूरत होगी तब मांगेंगे। ठीक, तो आउट ऑफ 10 3, 4, 5, 6, 7 आपने मांगे हैं। मिस्टर शिव वॉज अलॉटेड 90 इक्विटी शेयर्स। मिस्टर शिव एक पर्सन है, उसे आपने 90 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है इन फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहला केस देखते हैं। मिस्टर शिव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। मींस मिस्टर शिव जिनके पास 90 शेयर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी और अलॉटमेंट नहीं दी, तुरंत आपने उनके शेयर्स फॉरफीट कर लिए। फॉरफीट करना मतलब जब्त कर लेना। नॉर्मली जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपकी कैपिटल होती है क्रेडिट, और नॉर्मल रूल है कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है। यहाँ होगा ऑपोजिट। अब आप उनके शेयर्स फॉरफीट कर रहे हो, मींस आप अपनी उनकी जो अमाउंट से जो कैपिटल आपने क्रेडिट की थी आप उसको कैंसिल आउट करने वाले हो। तो क्या करोगे? कैपिटल डेबिट। तो ऐसी सिचुएशन में आप शेयर कैपिटल को करते हो डेबिट। कितनी अमाउंट से? जितने भी शेयर्स आपने फॉरफीट किए हैं इनटू कॉल्ड अप कैपिटल टिल नाउ। आज तक कितने पैसे मांगे? 3, 1। कितने पैसे मांगे आपने पर शेयर? 4। जो पैसे आपको मिल जाते हैं वो आप फॉरफीट कर लेते हो और किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। मींस अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है और उसने जो भी अमाउंट आज तक पे कर रखी थी, कंपनी उसको फॉरफीट कर लेती है, अपने पास जब्त कर रख लेती है। 90 इंटू कितने पैसे आपको मिले? अमाउंट रिसीव्ड आएगी यहाँ पर। कितने पैसे पर शेयर मिला आपको? ओनली 3 एप्लीकेशन, तो यहाँ आएगा 3। जो पैसे आपको नहीं मिले आप उसको लिखोगे अकॉर्डिंगली उसके नाम से कि आपको अलॉटमेंट के नाम से 90 शेयर्स पर 1 रुपीज नहीं मिले। ठीक, होपफुली आपको केस समझ में आ गया। दोबारा देखिए, अगर शिव ने क्या किया था? अलॉटमेंट नहीं दी थी और अलॉटमेंट के जस्ट बाद आपने उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए। तो फॉरफीचर में क्या होता है? कैपिटल हो जाती है डेबिट। जितने शेयर्स आप फॉरफीट कर रहे हो और आज तक जितना मांगा उस अमाउंट से जो अमाउंट आपको मिल गई वो फॉरफीटेड, और जो अमाउंट आपको नहीं मिली अकॉर्डिंगली उसके नाम से अकॉर्डिंगली क्रेडिट। सो कितनी अमाउंट आएगी ये? 360, 270 एंड 90। तो डेबिट क्रेडिट से मैच भी हो रहा है। तो फॉरफीचर की एंट्री होपफुली आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं केस 2 की, ताकि ये फॉरफीचर वाली एंट्री और अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए। सो केस 1 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन मिली थी शिव से, अलॉटमेंट नहीं मिली थी, आपने इसके शेयर्स अलॉटमेंट के जस्ट बाद शेयर्स इसके फॉरफीट कर लिए थे। केस 2, शिव failed to pay allotment and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। तो स्लाइड सा चेंज क्या हुआ है कि शिव ने केस 2 में एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट के बाद जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसके शेयर्स फॉरफीट हो गए। तो अब फॉरफीचर कहाँ हुआ? यहाँ केस 1 फर्स्ट कॉल के बाद। तो क्या चेंज आ जाएगा? जब आप शेयर कैपिटल लिखेंगे तो आप 90 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? कॉल्ड अप कैपिटल टिल नाउ। आज तक कितने पैसे मांगे? तो 3, 4, 5 पर शेयर आपने मांगे, तो यहाँ आपको डेबिट करना पड़ेगा 90 इंटू 5। होपफुली आपको समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करते हैं। अगर आज तक 4 मांगे थे तो 4 लिखेंगे,
अगर आज तक आपने 3, 4, 5 फर्स्ट कॉल तक मांग लिया तो 5 लिखा। जो पैसे आपको मिल जाते हैं वो आप कहां लिखते हो? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। आपको कितना मिला था? ओनली एप्लीकेशन। केस 2 में, केस 1 में भी सिर्फ एप्लीकेशन मिली थी और केस 2 में भी सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है, तो आपको कितना मिला? सिर्फ 90 पर 3। आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं मिली। अलॉटमेंट कितनी अमाउंट से? फॉरफीटेड शेयर्स, जो आप शेयर फॉरफीट करने वाले हो, इनटू अलॉटमेंट पर शेयर कितनी थी। और आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली। शेयर फर्स्ट कॉल 90 इंटू फर्स्ट कॉल भी 1 से आपको नहीं मिली। आप इन दोनों चीजों को कलेक्टिवली 2 अनपेड कॉल्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 अनपेड कॉल्स। अमाउंट कितनी आएगी? ये 450, 270, 90, 90। तो कलेक्टिवली आप 180 कर 2 अनपेड कॉल्स भी लिख सकते थे। तो फॉरफीचर की एंट्री होपफुली समझ में आ गई। अब देखते हैं केस 3। सेम चीज, बस आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छी क्लैरिटी के पार्ट से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अब क्या हुआ? सेम एग्जांपल, शिव failed to pay allotment and first call and on his subsequent failure to pay second call his shares were forfeited। अब केस 3 में उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और जैसे ही उसने सेकंड कॉल नहीं दी उसके शेयर्स फॉरफीट आपने कर लिए। तो आप शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? जितने शेयर्स आपने फॉरफीट किए इनटू कॉल्ड अप कैपिटल टिल नाउ। आज तक कितने पैसे मांगे? 3, 4, 5, 6, 7। तो आपने अभी तक 7 पर शेयर मांग लिया। 2 शेयर फॉरफीटेड, वही अमाउंट आती है जो अभी तक आपको पर शेयर मिली। आपको कितनी अमाउंट मिली अभी तक? 90 इंटू 3 मीन्स 270। आपको अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली? शेयर अलॉटमेंट आपको नहीं रिसीव हुई 90 इंटू 1। फर्स्ट कॉल कितने से नहीं मिली? 90 इंटू 1। और आपको सेकेंड कॉल कितने से नहीं मिली? शेयर सेकेंड कॉल इज 90 इंटू 2, 180। कलेक्टिव अमाउंट ऊपर। होपफुली आपको समझ में आ गया। सो इन शॉर्ट, अगर आप शेयर्स फॉरफीट करते हैं तो आपको शेयर कैपिटल डेबिट करनी होती है। कितनी अमाउंट से? जितने आपने अभी तक मांगे। कॉल्ड अप कैपिटल टिल नाउ, जैसे पहले केस में अभी तक अलॉटमेंट तक मांगा था तो 4 लिखा। सेकेंड केस में आपने फर्स्ट कॉल तक डिमांड कर लिया था तो आपने 3, 4, 5 लिखा। थर्ड केस में आपने फर्स्ट कॉल तक, सेकेंड कॉल तक डिमांड कर लिया था तो 3, 4, 5, 6, 7 आपने डेबिट किया। जो अमाउंट आपको रिसीव हो जाती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स वो आप फॉरफीट कर लेते हो। सब सिचुएशंस में सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तो फॉरफीटेड अमाउंट कितनी है? 3, 3, 3। जितना आपने अमाउंट मांगा और जो मिल गया वो फॉरफीटेड। रिमेनिंग अमाउंट आप डाल रहे हो अकॉर्डिंगली उन कॉल्स के नाम से। फर्स्ट केस में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली थी, सेकंड केस में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली, लेकिन जैसे ही आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली उसके बाद शेयर फॉरफीट हुए तो आपको क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। थर्ड केस में आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई थी। सो होपफुली आपको फॉरफीचर समझ में आ गया। अब बात करते हैं रीइश्यू की। सो होपफुली आपको फॉरफीचर समझ में आ गया होगा। फॉरफीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बोर्ड के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 शेयर्स जो आपने फॉरफीट किए हैं इन पर आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो डिस्काउंट वो ही दे सकते हैं जितना पर शेयर आपको मिल चुका है। मींस जब आपने 90 शेयर्स फॉरफीट किए थे, केस 1 की अगर हम बात करें तो अभी तक आपको सिर्फ अलॉटमेंट नहीं मिली थी, एप्लीकेशन तक आपको रिसीव हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि आप कितने मैक्सिमम डिस्काउंट पर आप इन शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हैं, दोबारा से किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा अमाउंट रिसीव दैट इज 3 पर शेयर। और अगर आपसे कोई पूछता है मिनिमम इश्यू प्राइस क्या होगा, तो 10 में से अगर 3 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो तो मिनिमम इश्यू प्राइस होगा 7। तो इस पार्ट को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रीइश्यू की। तो मैंने फर्स्ट केस से ही 2 पॉइंट बनाकर आपको रीइश्यू वाले पार्ट को कवर किया है, जरा देखते हैं। अगर आपने केस 1 में 90 शेयर्स जो फॉरफीट किए थे, जो एप्लीकेशन मिली थी आपको और अलॉटमेंट ना मिलने की वजह से तुरंत आपने इनके शेयर फॉरफीट कर लिए थे, तो फॉरफीचर की ये एंट्री थी। इस एंट्री के जस्ट बाद क्या हुआ? 90 शेयर्स रीइश्यू एट 9 एज फुली पेड। आपने ये 90 शेयर किसी थर्ड पर्सन को रीइश्यू कर दिए और 9 रुपए में उसे फुली पेड अप बना लिया। क्या एंट्री बनेगी देखते हैं।
अगर आप शेयर्स रीइश्यू करते हो और आपको पैसे मिलते हैं तो आप एंट्री लिखते हो, आप जितने भी शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो इनटू कितने पैसे आप ले रहे हो, 9 रुपीज लेकर आप इन शेयर्स को फुली पेड अप बना रहे हो। मतलब शेयर कैपिटल में आप क्या लिखोगे, 90 इंटू 10, क्योंकि शेयर आपका कितने का था, 10 का था। तो 9 रुपए लेकर आपने उस शेयर को फुली पेड अप कर दिया। ठीक, तो आपको इन बिटवीन लॉस हुआ, ये लॉस आप किससे चार्ज करोगे, ये समवेयर आपका फायदा ही तो है, शेयर फॉरफिटेड। क्योंकि आपने जब शेयर फॉरफिट किए थे तो जिस भी पर्सन ने आपको 3 रुपीज पर शेयर दे रखा था आपने वो फॉरफिट कर लिए। आप कंपनी के पास है ये पैसा, इसीलिए कंपनी 3 रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे पा रही है। अगर कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू करती है, सारे शेयर्स को, जब आपने सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो आप इन शेयर्स पर मैक्सिमम 3 डिस्काउंट दे सकते थे, बट आपने 9 रुपए में उन्हें फुली पेड अप बनाया है तो आपने कितना डिस्काउंट दिया सामने वाले को, 1 रुपया। और वो किससे चार्ज करोगे आप, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो 8, 10, 90 एंड 900। फॉरफीचर के बाद रीइश्यू की एंट्री, और रीइश्यू के बाद अगर आपने 90 शेयर फॉरफिट किए थे और 90 के 90 ही रीइश्यू कर दिए तो आपका फायदा था 270 और आपका नुकसान आया 90। तो अब आप शेयर फॉरफिटेड का रिमेनिंग बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व। कंपनी के जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो 270 माइनस 90 ये अमाउंट आएगी और इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। होपफुली आपको समझ में आ गया। जितने भी शेयर्स का फायदा था आपका 270, रीइश्यू पर जो लॉस आया, सिंस जितने फॉरफिट किए थे सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, तो टोटल फायदे में से इस लॉस को माइनस आउट करने के बाद बैलेंसिंग अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं, अगर 90 शेयर फॉरफिट करने के बाद आप 30 शेयर्स ही रीइश्यू करो, इसे कहते हैं पार्शियल। आपने पार्शियली रीइश्यू करा, मतलब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए। 30 शेयर्स रीइश्यू किए, 9 रुपए में फुली पेड अप बनाया, तो बैंक में क्या लिखेंगे, आपको 30 रुपए पर शेयर पर 9 रुपए मिले। फुली पेड अप मतलब टू शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 30 इंटू 10। इन बिटवीन लॉस हुआ, किससे चार्ज करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, 30 इंटू 1। तो ये अमाउंट आई आपकी 30, बट यहां 90 फॉरफिट हुए हैं और रीइश्यू हुआ है 30, तो आप 270 माइनस 30 नहीं कर सकते। आप यहां पर जब शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व करेंगे, मींस कंपनी का रिमेनिंग प्रॉफिट आप ट्रांसफर करेंगे रिलेटेड विद 30 शेयर्स होंगे। मींस ये 270 का जो आपका प्रॉफिट था ये 90 शेयर्स पर था, राइट। ये 270 का प्रॉफिट 90 शेयर्स को फॉरफिट करने पर था। 30 शेयर्स ही रीइश्यू है तो 30 पर कितना, इस अमाउंट से आप 30 को माइनस आउट करेंगे, ठीक। और ये अमाउंट कितनी आएगी आपकी, 90 माइनस 30, 60 इज द अमाउंट जो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो रीइश्यू को एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स जितने फॉरफिट किए थे सारे के सारे रीइश्यू कर लेती है, तो जितने में 9 रुपए में फुली पेड अप बोला तो 9 रुपए लेकर उसको फुली पेड अप बना दिया। डिफरेंस जो था शेयर फॉरफिटेड से चार्ज किया। सिंस सारे शेयर्स ही रीइश्यू हो गए तो जो 270 माइनस 90 बैलेंसिंग फिगर आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। बट अगर आप फॉरफिटेड शेयर्स में से फॉरफिट किए 90 और कुछ शेयर्स ही रीइश्यू करते हो, जैसे 9 रुपए लेकर फुली पेड अप बनाया सिर्फ 30 शेयर्स को, तो आप जो ये फायदा है 270 इसको भी प्रोपोर्शनेट करोगे। 270 का प्रॉफिट था 90 शेयर्स पर, 30 पर कितना, जो वो अमाउंट आएगी उसमें से आप इस 30 को माइनस आउट करोगे और बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। विद दैट अगर फॉरफिटेड शेयर्स को आपने रीइश्यू करा है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड है, और मिनिमम इश्यू प्राइस क्या होगा, आउट ऑफ दैट डिस्काउंट, लाइक आउट ऑफ फेस वैल्यू वो डिस्काउंट आप माइनस कर दो। जैसे 10 में से 3 माइनस करने के बाद 7 में आपको इस शेयर को रीइश्यू करना पड़ेगा। प्लस सिचुएशन कभी क्या चेंज होती है कि अगर ये बोलता कि इसने शेयर्स को रीइश्यू करा है 7 में, आगे नहीं बोला फुली पेड अप, तो अगर 7 रुपए में शेयर्स को रीइश्यू किया है और आगे फुली पेड अप मेंशन नहीं है, तो आपने अभी तक कितना मांगा, 4, तो आप लिखेंगे 7 रुपए मिल गए और पेड अप आप उतना ही मानेंगे जितनी कैपिटल आपकी डेबिट थी, 4 कैपिटल में लिखेंगे। डिफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर फॉरफिटेड कुछ भी डेबिट नहीं होगा।
तो फुली आपको समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।